दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। मुझे पता है कि आप ईरान इजराइल अमेरिका वार पर नजर टिकाए होंगे, जिसकी वजह यह है कि बढ़ते गैस और तेल की किल्लत से दो चार होते हुए नागरिकों को देख चुके होंगे या आप खुद इसके शिकार भी बने होंगे। पर पर्शियन गल्फ में जो हालात बने हैं उस पर बहुत कम चर्चा हो रही है। पूरे विश्व के अलग अलग देशों के तेल के बड़े बड़े जहाज समुद्र में तब से खड़े हैं जब से अमेरिका ने ईरान के मुखिया अयातुल्लाह खोमेनी को बम से उड़ा दिया, जिसमें खोमेनी की मौत हो गई। जिसके बाद ईरान की बागडोर उनके बेटे के हाथ आ गई। फिर जो दृश्य देखने को मिला उससे गल्फ में मौजूद अमेरिका खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका ने अपना बेस बना लिया था, अपने सेना तैयार किए थे, उन सभी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के अड्डे को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। और बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल को ईरान ने खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। आपने देखा होगा कि तमाम परेशानियों के बाद भी ईरान के नागरिक एकजुट होकर इजराइल और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की जनता ईरान के साथ एकजुट है, पर इजराइल की जनता देश छोड़कर भाग रही है। ताजा हमलों में ईरान के तेल अवीव पर हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से इजराइल के आसमान पर आग की ऊंची ऊंची लपटें साफ दिख रही है। हम आपको ताजा दृश्य दिखा रहे हैं कि लोग कैसे भाग रहे हैं और कैसे तेल अवीव जल रहा है। वही बात की जाए अमेरिका के जहाजों की, तो 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर जेट को ईरान ने अपने मिसाइल से मार गिराए हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका को जिस जहाज पर गर्व था और उसके तारीफ के कसीने गाड़े जाते थे कि उसे कोई मार नहीं सकता, वो अजय है, उसे भी ईरान के मिसाइल ने धूल चटा दिया है, जिसका नाम है F-35। देखिए उसका क्या हाल हुआ। देखिए यही जहाज है जिसे आसमान पे उड़ते उड़ते ईरान ने मार गिराया। अमेरिका का घमंड चूर हो चुका है। जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, उनके दादागिरी का क्या अंजाम हुआ है, देखिए। जरा देखें कि कैसे इराकी खुदा से प्रार्थना कर इजराइल पर घातक मिसाइल छोड़ रहे हैं। चलिए अब हम जिन बातों से खबर की शुरुआत किए थे उस पर आते हैं। कुल मिलाकर तेल से लदी हुई 3200 से ज्यादा जहाज समुद्र में लंगर डाले खड़ा है, जिनके पास खाने पीने की चीजें लगभग खत्म होते जा रही है। पानी तक की किल्लत हो गई है। वो चाहते हैं कि वापस पोर्ट पर लौट जाएं, पर उन्हें लौटने की इजाजत नहीं है। भूख और प्यास से उनकी हालत खराब होती जा रही है। पानी की भीख मांग रहे हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पर्शियन समुद्र में भारत के साथ विश्व के अलग अलग देशों की तेल की जहाज खड़ी है और सबके हालात खराब होते जा रहे हैं। अगर इन्हें मदद नहीं मिली तो यह गोला बारूद से नहीं, भूख से मर जाएंगे। सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के फेर में पूरी दुनिया ऊर्जा संकट में घिरती जा रही है और ईरान मौत का बदला लेने पर तुला हुआ है, जिसकी वजह यह है कि उनका कहना है कि जंग की शुरुआत अमेरिका ने की थी और खत्म हम करेंगे। ईरान की 3 मांगे अगर मान ली जाती है तो शायद जंग रुक जाए। हालांकि उनकी 3 मांगे हैं, सुने। ईरान के वैध कानूनी अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए। दूसरा है युद्ध से नुकसान का हर्जाना दिया जाए। और तीसरा, भविष्य में ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका इजराइल इन तीनों शर्तों को मान लेते हैं तो युद्ध तुरंत रोका जा सकता है। ये शर्तें राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत के बाद सार्वजनिक की है। अभी तक अमेरिका इजराइल की तरफ से इन शर्तों पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है और युद्ध जारी है। ऐसे में देखना होगा कि युद्ध की आग और कितनी भड़कती है और क्या चाइना और रूस इसमें कूद सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।